जो गुड़गांव के बीपीओ ऑफिस की है। ये घटना एक बीपीओ एम्प्लॉय निधि के साथ हुई। निधि का क्या हुआ जाने के लिए स्टोरी सुने बीपीओ में काम करने वाली भूतनी की कहानी। साल 2017 में गुरुग्राम के एक बड़े बीपीओ कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में काम करने वाली एक लड़की निधि अचानक गायब हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने ऑफिस से रात 2 बजे घर के लिए निकली थी, लेकिन फिर कभी घर नहीं पहुंची। रात का आखिरी कॉल उस रात निधि ने अपने एक सहकर्मी को मैसेज किया था। मैं कैब में बैठ गई हूं, लेकिन ड्राइवर अजीब लग रहा है, कुछ अजीब महसूस हो रहा है। इसके बाद निधि का फोन स्विच ऑफ हो गया। 2 दिन बाद उसकी लाश शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस कैब ड्राइवर पर शक था वह पहले ही खुद को मार चुका था। भूतनी की वापसी। इस घटना के बाद उसी बीपीओ में काम करने वाले कर्मचारियों ने अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। कई लोग दावा करते थे कि रात की शिफ्ट में किसी लड़की की परछाई दिखाई देती थी जो धीरे धीरे गायब हो जाती थी। कुछ कर्मचारियों को ऐसा महसूस होता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो, लेकिन जब वे मुड़ते तो वहां कोई नहीं होता। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक नई लड़की साक्षी ने निधि की पुरानी सीट पर काम करना शुरू किया। एक दिन उसने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, कोई मेरी स्क्रीन पर टाइप कर रहा है, लेकिन मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर नहीं है। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो उसमें देखा गया कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खुद ब खुद कुछ टाइप हो रहा था। मैं अभी भी यहीं हूं। बीपीओ का बंद हो जाना। धीरे धीरे कर्मचारी डरने लगे और रात की शिफ्ट में लोग काम करने से कतराने लगे। कई बार लोगों ने ऑफिस के बाथरूम में किसी के सुबकने की आवाजें सुनी, लेकिन अंदर कोई नहीं होता था। अंततः कुछ महीनों बाद बीपीओ कंपनी ने वह ब्रांच ही बंद कर दी। अब वह बिल्डिंग वीरान पड़ी है, लेकिन कहा जाता है कि आज भी रात के समय वहां से किसी लड़की के पैरों की आहट सुनाई देती है और कभी कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ही लाइन टाइप होती रहती है, मैं अभी भी यहीं हूं। डबल एस्ट्रिस्क।